हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो आज इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे जिन लोगों को नहीं पता है कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है, जेआरएफ कितने सालों तक वैलिड रहता है एंड किस पैटर्न में जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट है कि यूजी अनअकैडमी ने है जो अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, और ये कोर्स आइकॉनिक और प्लस वाले हैं। आप अगर चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आपको पूरे कंप्लीट कोर्सेस मिलेंगे, जैसे कि क्रैश कोर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, उसके बाद से आपको क्विजेस मिलेंगे, डेली टेस्ट होंगे, आपके लाइव क्लासेस होंगे, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है आप जो है क्या कर सके, डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर लीजिए। दिस कोर्स विल बी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। ओके, अब जब भी आप प्लस के कोर्सेस लेंगे या इकोनॉमिक के कोर्सेस लेंगे तो आप जो है 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको? आपको ये कोड यूज करना है, साकरीन एनटीए, सो दैट यू गेट द डिस्काउंट। ठीक है, तो आप ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप नए यूजर भी हैं, पहली बार अनअकैडमी पे पढ़ने जा रहे हैं, देन ऑल्सो यूज दिस कोड। ओके, सो दैट कि आपकी जो भी लर्निंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो सके, आपके क्या गोल्स हैं ये आपको अच्छे से पता चल सके। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 फेब को ही रिलीज हो गई थी, ग्रुप और चैनल में ये हम लोगों ने भी दे भी दिया था, स्टूडेंट ने भी पोस्ट कर दिए थे। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया है कि 2 पैटर्न में एग्जाम होंगे, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। पहला पेपर 1 होगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। सेकेंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। अब जो ये पहले क्या होता था, ये पेपर दोनों अलग अलग होते थे। 1 घंटे की टाइमिंग होती थी, फिर ब्रेक होता था, एंड देन क्या होता था कि वो फिर से आपका सेकंड पेपर शुरू हो जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, 9 से 12 एक फर्स्ट शिफ्ट रहेगा, यानी लगातार 3 घंटे का, और सेकंड शिफ्ट की जो टाइमिंग होगी वो 3 से 6 होगी, यानी पूरा ड्यूरेशन कितने होने वाले हैं, 3 घंटे का। अब जो एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट होगी ये भी आप देख लीजिए। फॉर नेट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इट विल बी ऑन 2 to 17 मई। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना है कि 2 to 17 मई में जो है आपके एग्जाम होंगे। यानी आपके पास कितना टाइम रह गया है, फेब, मार्च और अप्रैल, क्योंकि सेकंड से तो आपके एग्जाम ही शुरू है, यानी 3 महीने रह गए। अब जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है उनके लिए भी जो है हम एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें हम लगातार जो है कंसेप्ट्स को क्लियर कराएंगे, और उसमें जो है हम एक जैसे गाइड की सीरीज होती है जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वी विल डिस्कस दोज एज वेल। ओके, और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप जो है फॉर्म भी भर सकते हैं। कब से? इट हैज ओपन फ्रॉम 2 फरवरी। ठीक है, और ये 3 मार्च तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कोशिश, लास्ट डेट का तो मतलब आपको वेट ही नहीं करना है। ठीक है, 2 मार्च तक तो वैसे भी क्लोज हो जाएगा, 3 मार्च तक आप फी पे कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में भी कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेट एंड व्हाट इज जेआरएफ। नेट और जेआरएफ क्या होता है? तो सबसे पहले नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपको जो है एलिजिबल बना देती है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी एक तरीके से आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड कराती है कि अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं तो आपको नेट की भी एक स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, नेट के बेसिस पे डायरेक्ट जो है एडमिशन लेती है। अगर आपका नेट क्लियर है तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका केवल नेट के बेसिस पे ही डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, और नेट होगा अगर उसके साथ आपका जेआरएफ है तब तो ऑब्वियसली आपके डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी इंटरव्यू कॉल्स रहते हैं। उसमें से जेएनयू भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है? सबसे पहले देखिए, नेट के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है आपकी,
ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगर आपने एक बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है आपकी नेट के एग्जाम की। लेकिन सेम केस जो होता है वो आपके जेआरएफ में नहीं होता है। जेआरएफ में क्या होता है, जेआरएफ में बेसिकली आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 31 ईयर्स होती है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी या फिर किसी और शेड्यूल कास्ट या फिर किसी भी रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में भी सर्व किया है तब भी आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलएलएम की अगर डिग्री है आपके पास तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 31 इयर्स फॉर जनरल और बाकी +5 +3 जो है आपको, ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है जब तक कि आप जेआरएफ दे सकते हैं। अगर आपने एक बार जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको जो है 3 साल तक इस एग्जाम की वैलिडिटी होती है। पहले जो है ये वैलिडिटी केवल 2 साल तक थी, अब इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या चीजें देखनी है, 3 इयर्स इसकी वैलिडिटी होती है, यानी 3 साल में आप जब भी एडमिशन लेंगे तो इट विल बी वैलिड। अब एक और चीज जो है जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, राइट। तो स्कॉलरशिप पहले कम थी, अब इसको बढ़ा के 31 के आसपास कर दी गई है। 31,000 रुपीज पर मंथ ये आपकी स्कॉलरशिप होती है। और जब आप 2 साल बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप ग्रांट होती है तो उसमें आपको ये बढ़ा के 35,000 रुपीज पर मंथ कर दी जाती है। तो यानी अगर आपका जेआरएफ निकलता है तो ये आपके एजुकेशन के लिए, और क्योंकि आप जब पीएचडी करेंगे या रिसर्च वर्क करेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे खर्चे आते हैं। आपको बाहर जाना होता है, आपको सर्वे करने होते हैं, क्वेश्चनर प्रिंट कराने होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपकी जरूरत पड़ती है। तो आपके जो खर्चे हैं वो तो आराम से निकल जाएंगे, यानी आपको घर से जो है पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एग्जाम देना है, प्रिपरेशन के साथ, अच्छी प्रिपरेशन के साथ देना है। और ऑलवेज राइज हमेशा आपकी मदद करेगा कि आप उस प्रिपरेशन में रहें। हम आपको कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं प्रोवाइड कराते हैं जो कि अननेसेसरी हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पूछ सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। चैनल पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें प्रोवाइड करा देते हैं और बिल्कुल सिंपल और क्लियर स्ट्रेटेजी रहती है। जेआरएफ के ग्रुप से ही बहुत सारे बच्चों ने जेआरएफ क्लियर भी किया है। तो दिस इज अ गुड अचीवमेंट। आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप जेआरएफ को, नेट को सीरियसली ले, इसको करें। अभी 3 महीने हैं एंड यू कैन डू इट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की बात हम बाद में करेंगे कि किस तरीके से करना है। अब स्ट्रेटेजी की बात करनी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि एनटीए का जो पेपर है वो पिछले 2-3 टाइम से जब वो पेपर करा रहे हैं तब वो बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। जैसे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग ला दिया था इन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर, ओके। और इस बार क्या किया था, पिछले 2 साल से ये पब एड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो हमने आपको बताया था, क्योंकि ये नया सिलेबस ऐड हुआ था तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एरियाज पहले नहीं पूछे जाते थे, पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं आपको तो पता ही चलेगा एक पैटर्न, बट जो एरियाज आप नहीं कर रहे थे, जिन एरियाज को आप वीक समझ रहे थे, अब आपको उन एरियाज को भी कवर करना पड़ेगा सो दैट कि आप जो है अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए। आप बिल्कुल उसमें मत रहा कीजिए कि 1 नंबर, क्योंकि जिनका जेआरएफ नहीं होता है ना उनमें बहुत कम का फासला होता है, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ओके, 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ ऐसे ही फासले होते हैं। तो इन फासलों को जो है आपको हटाना है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम आपको सजेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है, कि आप अरिहंत का पेपर ले लीजिए। उसमें जो आपके 10 यूनिट्स हैं, आप अगर उनको कवर कर लेते हैं तो आपका नेट तो क्लियर हो जाएगा, ओके। सो फॉर क्लियरिंग नेट, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो नेट तो आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके साथ तो आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो वी विल सी, आई एम आस्किंग फॉर द सॉफ्ट कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी हो तो आई विल डू वन थिंग, कि जो आपके वीक एरियाज हैं आप हमें उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी आपके वीक एरियाज हैं हम यहीं से लेंगे, यानी अरिहंत की बुक से ही लेंगे। आप पढ़ के आइएगा, वी विल टीच देम एज वेल, ठीक है। उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ये हमारा क्रैश कोर्स रहेगा आपके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आपके लिए कि ये क्रैश कोर्स हम करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। और एक और चीज की, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की फ्री लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और इसका पीडीएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा है,
ठीक है, फॉर्म भरिए, उसमें आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। वी विल सेंड डायरेक्टली टू दोस्त। आप इसमें लाइव क्लास में आपको प्रेजेंट रहना, सो दैट कि डाउट क्लियरिंग सेशन हो सके और आपके जो भी क्वेश्चन है वी कैन कवर देम। ओके, तो अगर आप रजिस्टर करते हैं देन ओनली यू विल गेट पीडीएफ, अदरवाइज यू कैन सी द क्लासेस। But this crash course, this is going to be full. We will try to provide PDF as well in the Telegram channel. Okay, so that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Join Always Rise UGC Net channel and group. Follow our Instagram handle @Always Rise UGC Net. Okay, because जैसे ही जैसे इसके followers बढ़ेंगे, we will give you more activities. We will give you extra things to keep you in the preparation. Okay, so that is all from my side. Thank you so much.